हेलो गाइस, हम देख रहे सोल लैंड 2 को, जिसमें हमने लास्ट एपिसोड में देखा था फाइनल मैच के रिजल्ट अनाउंस हो चुके थे, जिसमें यू हाओ उस बंदे को जान रहा था जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था, जिसमें उसका नाम था दाई हुआबिन। लेकिन दाई हुआबिन को देख के ऐसा लग रहा था कि वो यू हाओ को नहीं जानता। यू हाओ उसे देख के बहुत परेशान था, जिसपे वोंग उससे पूछता है, तुम परेशान लग रहे, क्या तुम सेमीफाइनल के लिए प्रिपेयर हो? उस पे यू हाओ कहता है, बिल्कुल मैं प्रिपेयर हूँ। साथ में वो ये भी जान रहा था दाई हुआबिन असल में शक्तिशाली और बुद्धिमान है, जिससे वो फाइनल में जा सकता है, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा। अब उनकी सेमीफाइनल की मैच भी स्टार्ट हो चुकी थी, जिसमें पहली मैच यू हाओ की टीम और जूसी चेन की टीम के बीच में होने जा रही थी। सब मैच के लिए रेडी थे। मैच स्टार्ट होते ही जूसी चेन और उसके बाकी लोग इनके ऊपर अटैक बोल देते। तभी यू हाओ और वांग भी अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए दोनों उस पर अटैक करते, जिसके कारण वो सब इनसे हार जाते हैं। दूसरी टीम में दाई हुआबिन और अन्य टीम के साथ मैच होती है। उसमें दाई हुआबिन एक ही झटके में मैच जीत के फाइनल में पहुंच जाता है। अब दोनों टीम फाइनल के लिए सिलेक्ट हो चुकी थी। यू हाओ ज्यादा परेशान था, तो वोंग उसे पूछ लेता है, तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या तुम दाई हुआबिन को जानते हो क्या? तब यू हाओ उससे व्हाइट टाइगर वॉरियर के बारे में बात करने लगता है और कहता है, तुम उसकी और उसके फैमिली की हिस्ट्री को नहीं जानते। वोंग कहता है, मैं जानता हूँ। व्हाइट टाइगर क्लैन जियो एम्पायर का रॉयल फैमिली हुआ करता था, लेकिन हजारों साल पहले जो वॉर हुए थे उसमें जियांगू एम्पायर लगभग डिस्ट्रॉय होने वाला था। उनके पास ज्यादा स्मार्ट लोग भी नहीं बचे थे, इसलिए उनका सिंहासन भी ओपोनेंट के हाथ में आ गया था। इसीलिए वो व्हाइट टाइगर एक पावरफुल सोल है, और वो सोल अभी दाई हुआबिन है, जो दाई हाओ का बेटा है। वोंग बातों से समझ जाता है ये यू हाओ का सौतेला भाई है। उस पे यू हाओ कहता है, मैं उसे कभी भाई समझ के एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इसी बीच वो अपनी माँ से जुड़ी कुछ यादों को याद करने लग जाता है, उन पल को रियलाइज करता है। लेकिन वहाँ जिसमें दिखाया जाता है कि वो अपनी माँ के साथ एक जगह पे रहता है, जहाँ पे रहने वाले कुछ लोग इनके साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं, और वहाँ से इन्हें बाहर भी कर दिया जाता है। यू हाओ अपनी माँ के साथ कहीं और जाके रहने लगा। वहाँ भी उनके कुछ लोग आके उनके ऊपर अत्याचार करने लगते, उन्हें मारने लगते, और उन्हीं के बीच में उनका जो मेन लीडर था वो था दाई हुआबिन। उसकी माँ बीच में आती है यू हाओ को बचाने के लिए। तब भी वो लोग नहीं मानते, उसके माँ को भी वो मारने लगते। यू हाओ अपने माँ को और खुद को नहीं बचा पा रहा था उन लोगों से। उसकी माँ की हालत काफी खराब हो जाती, और कुछ टाइम बाद उसकी माँ मर जाती। मरने से पहले एक खंजर वो यू हाओ को दे जाती। यू हाओ तभी सोच लेता है, मैं इनसे इसका बदला जरूर लूंगा, सब लोगों को मैं एक दिन खत्म कर दूंगा। ये सब बातें वो वोंग से बता रहा था। तभी उसको उसी टाइम वहाँ पे एक आवाज आती है, जिसमें वोंग कहता है, तुम्हें हो क्या गया है? उस पे यू हाओ कहता है, तुमने वो आवाज नहीं सुनी? वोंग कहता है, नहीं। यू हाओ कहता है, काफी दूर से एक आवाज आते मैंने सुना। वोंग कहता है, नहीं, मैंने तो नहीं सुना। फिर वोंग कहता है, चलो तुम्हारा बदला पूरा किया जाए। यू हाओ कहता है, अभी नहीं, पहले खुद को उस काबिल बनाना चाहता हूँ, फिर मैं बदला लूंगा और सबके सामने उसे हराऊंगा। वोंग कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यू हाओ कहता है, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, बट इसके बारे में किसी से जिक्र नहीं करना। वोंग उससे प्रॉमिस करता है कि वो किसी को इसके बारे में नहीं बताएगा। अब जियाओ को मिलने वहाँ जा रहे थे। जियाओ कहती है, वाओ, हम फाइनल के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। वो काफी खुश थी। वो वहाँ से जा रहे थे और उन्हें बीच में दाई हुआबिन मिल जाता है। वो उनका काफी मजाक उड़ाता है। उस पे यू हाओ काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन वोंग उसे कहता है, मुकाबला जम के होगा, तब देख लेंगे कौन किसकी मजाक उड़ाने के लायक रहता है। फिर दूसरे दिन सब मैच के लिए आ जाते, जहाँ हमें देखने मिलता है दोनों टीम आमने सामने थी, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हुए। सब लोग काफी इंटरेस्टेड थे। दोनों टीम के हेड भी आपस में डिस्कस करते आगे के बारे में। ऑपोजिट टीम का कहता है, तुम्हें जो सिलेक्ट किया शायद वो जीतने के काबिल नहीं है। वो यू हाओ के टीम के बारे में बात कर रहा था। दूसरी तरफ यू हाओ सोच में परेशान था। सब टीचर भी सोच में पड़े थे, क्योंकि दाई हुआबिन के पास 300 से अधिक रिंग थी। अब फाइनल मैच स्टार्ट हो गया था, जिसमें दाई हुआबिन और उसकी टीम अपने मार्शल सोल के पावर के साथ वॉर के लिए रेडी थे। दूसरी तरफ वोंग सीधा दाई हुआबिन के ऊपर अटैक करने के लिए भागता है। यू हाओ अपने फर्स्ट सोल की पावर से इनकी हेल्प कर रहा था। वोंग और दाई हुआबिन की अच्छी फाइट चल रही थी, जिसमें दाई हुआबिन वोंग पे भारी पड़ रहा था, क्योंकि वो उससे ज्यादा स्ट्रांग होता है। उसी में उनके तरफ से एक लड़की सियाओ के ऊपर अटैक करना चाहती थी। तभी सियाओ अपनी फर्स्ट सोल स्किल को एक्टिवेट कर लेती। सेम उसी टाइम दूसरी एक लड़की सियाओ के जैसे ही अपनी पावर एक्टिवेट करके सियाओ को उसके आंख में देखते ही अपने प्लेस पे वो बेहोश होके गिर जाती है। उनका फॉक्स मार्शल सोल वेस्ट मार्शल सोल से एडवांस होता है, जिसके पास जितने ज्यादा सोल रिंग होती है उसकी उतनी पावर ज्यादा होती है। वो सियाओ पे भारी पड़ गई थी। दूसरी तरफ वोंग तब भी उस पे भारी पड़ रहा था। तभी दाई हुआबिन अपने सेकंड सोल को एक्टिवेट कर देता है और अपने व्हाइट टाइगर इंटेंस लाइट पावर के साथ
वोंग पे अटैक बोल देता है। वोंग भी अपने सोल पावर की टेक्निक को यूज करते हुए उसे रोकने लगता है। दाई हुआबिन की पावर ज़्यादा होने के कारण वोंग कमज़ोर पड़ने लगता है और जख्मी हो जाता है। तभी एक लड़की अपने पंजों से यूहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब आगे क्या होगा ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।